हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के स्टॉक के बारे में। तो आईआरएफसी की अगर आप शेयर होल्डर तो आपके लिए एक बढ़िया खबर है और एक चिंता वाली खबर है। चिंता वाली खबर है, बुरी खबर नहीं है। अब कैसे वो चिंता वाली खबर है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जो आईआरएफसी लगातार चलता हुआ देखने को मिल रहा है कि अभी भी अप मूव जो है वो बरकरार रहेगा या फिर कोई गिरावट आने की संभावना है। तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज अगर आप आईआरएफसी को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35.55 पे ट्रेड कर रहा था। क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आई है, बट अच्छी बात क्या है कि लगातार आईआरएफसी बढ़िया कर रहा है। आज 35 रुपये का लेवल दिखा दिया, 36 रुपये का लेवल दिखा दिया टू बी प्रिसाइज। 36.30 का हाई था जो नया 52 हफ्तों का हाई, ऑल टाइम हाई जो है वो शेयर में आपको नजर आता हुआ आज दिख गया। और कह सकते हैं कि इस प्रकार का अप ट्रेंड कोई नहीं सोच सकता था। लास्ट 5 डेज में 21.75%, एक महीने में से 57% के रिटर्न। और अगर आप देखेंगे साल की शुरुआत से ऑलमोस्ट स्टॉक जो अपने लोस पे था वहाँ से ऑलमोस्ट 60 to 70% से ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, राइट। एक आपको मैंने डेटा भी दिखाया था कि 90% अगर आप देखेंगे अपने लोस से स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट इंक्रीज हो चुका है। सो ये अपना आप में दिखता है कि हाँ, आईआरएफसी कितना बढ़िया कर रहा है। आज भी अब ऑलमोस्ट देखिए, जब मार्केट नीचे जा रहा था तब शेयर बढ़िया करने लग गया था। एक हाई वॉल्यूम्स, आज की वॉल्यूम पे अगर हम नजर डालें तो फ्रेंड्स, अगर आज आईआरएफसी को आप देखेंगे तो सबसे पहले तो बात एग्जैक्ट जो क्लोजिंग आई है वो आई है दोस्तों 35.30 पे। 35.30 की आज एग्जैक्ट क्लोजिंग है और वहां पर ऑलमोस्ट 8,64,111 स्टॉक्स जो है वो बाइंग साइड पे आपको देखने को मिलेंगे जो पेंडिंग है। डिलीवरी वाइज पोजीशन की अगर बात करें तो उससे पहले सबसे पहले वॉल्यूम देखें तो आज एक दिन के अंदर 34 करोड़ शेयर्स, जी हाँ, 34 करोड़ शेयर्स दोस्तों आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं, जो अपना आप में एक बहुत मासिव आंकड़ा है। डिलीवरी वाइज पोजीशन यहाँ पर जो आज हमने नोट करी है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 17.68% है। तो आज डिलीवरी वाइज तो डेफिनेटली थोड़ी सी डिलीवरी कम ही है, कोई ज़्यादा नहीं। 17-18%, अगर ये 3 मिनट का आंकड़ा है, 3:30 पे 20 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट कोई ज़्यादा खास आंकड़ा नहीं है डिलीवरी का। लेकिन वॉल्यूम अपने आप में मैसिव हो रही है। लेटेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी के द्वारा तो डेफिनेटली दोस्तों कंपनी द्वारा एज सच तो कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दी गई है अभी तक। अगर आप देखेंगे लास्ट इन्फॉर्मेशन जो थी वो कंपनी द्वारा डिविडेंड के बारे में आई थी, उसके अलावा तो कोई खास खबर निकल के नहीं आई है। बट जैसा मैंने आपको इस वीडियो में कहा था कि एक अच्छी खबर है तो एक थोड़ी सी खराब खबर है, या फिर खराब नहीं, बेसिकली चिंता वाली खबर है। क्योंकि अभी तक वो कह सकते हैं कि एक अजम्पशन है जो लगाया जा रहा है। अब क्या है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक अच्छी खबर के बारे में। सो फ्रेंड्स, एक नई और कह सकते हैं बहुत खास रिपोर्ट निकल के आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे स्टॉक ऑन रेस ट्रैक एज इन्वेस्टर्स प्लेस टेक्टिकल बेट्स। तो अपने आप में आप देखिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो रेलवे स्टॉक्स है वो एक टैक्टिकल प्ले हो सकते हैं। और इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर्स है जो बाय कर रहे हैं स्टॉक्स को फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो बेट लगा रहे हैं, कुछ एंटिसिपेशन है या फिर कुछ यहाँ पे आने वाले समय में गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट हो सकती है, ये दोस्तों कहा जा रहा है। अब क्या है पूरी रिपोर्ट, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टर्स लैपिंग अप शेयर्स ऑफ रेलवे कंपनी, सम सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स हैव बीन इन द लाइमलाइट लेटली। सो शेयर्स ऑफ आईआरएफसी, आरवीएनएल, टीटागढ़ वैगन, टेक्समेको रेल ट्रेडेड 5 to 10% हायर ऑन द बीएसई, ये बताया गया। बट तेजी के पीछे की वजह क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो सबसे पहली बात तो क्या है कि रेलवे स्टॉक्स क्या है, जनरली एक टैक्टिकल प्ले हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर बाय कर रहा है स्टॉक्स को फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो बेट कर रहा है कि कुछ सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा सकता है आने वाले समय के अंदर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि देखिए, जब भी जो अनाउंसमेंट होगी, सबसे पहली बात तो आप समझिए कि ये जो सारे स्टॉक्स हैं वो सारे लो वैल्यूएशन के, ठीक है। सब स्टॉक्स के अंदर आपको वैल्यूएशन कितनी लो नजर आती है। किसी के अंदर भी दोस्तों ऐसा नहीं कि बहुत महंगी महंगी आपको यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशन दिख रही है। आईआरएफसी 2 साल तक आप देखिए 25 रुपए के आसपास ही झूलता रहा। कभी 20 जाता, कभी 19 जाता, कभी 25 जाता, बट कभी भी वो लेवल्स को क्रॉस नहीं किया, अपनी आईपीओ प्राइस के ऊपर नहीं निकला। तो उसके बाद अब जाके दोस्तों यहाँ पर तेजी बनी है। और ये कहा जाता है कि जब भी कोई स्टॉक हो जो अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर निकले काफ़ी समय के बाद, उसके अंदर एक जनरली देखा गया है कि एक अच्छी रैली आती है। इसके पीछे का एक एग्जांपल था बीडीएल करके, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, एक था एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों, ये दोनों कंपनीज थी डिफेंस की। ये दोनों कंपनीज ऑलमोस्ट ये भी कह सकते हैं कि जब जब इनकी लिस्टिंग हुई थी कोई रिटर्न नहीं दिए इन्वेस्टर्स को, लगातार नीचे ट्रेड करती रही। बट आज अगर आप इन दोनों कंपनीज को देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स रही है फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ्स, 6 to 12 मंथ्स।
जिस प्रकार के मैसिव रिटर्न्स कमा के दिए। और ये एक और ख़ास बात क्या है कि दोनों कंपनीज़ क्या है, सरकारी कंपनीज़ है। आईआरएफसी क्या है, एक गवर्नमेंट ओन कंपनी, पीएसयू कंपनी। तो अभी ऐसा लग रहा है कि पीएसयूज़ के अंदर धीरे-धीरे करके हर एक सेक्टर जो है वो रैली कैचअप कर रहा है। सबसे पहले कह सकते हैं डिफेंस था जो सबसे आगे था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पीएसयू बैंक्स हम कह सकते हैं कि आप बनते हुए नज़र आए फ्रंट रनर। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली जो कंपनीज़ है रेलवे से जुड़ी वो अब अपना काम दिखा रही है। इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज़ है जो अब आपको बढ़िया करती हुई नज़र आ रही है। तो हर एक सेक्टर धीरे-धीरे करके जो है पीएसयू बेसिकली जो पीएसयू बैंक्स, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सेकंड। तो हर अब यहाँ पर आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ये एक अच्छी बात है कि सब स्टॉक्स जो है वो बढ़िया कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो अभी रैली आई है यहाँ पर बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। सी अनडाउटेडली एक बात आपको समझनी है कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बट ये है कि आने वाले समय में जो बजट आने वाला है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट रहने वाला है फॉर द पीएसयूज। हमेशा ही रहता है, बट इस बार जो माना जा रहा है कि 300 से 400 वंदे भारत ट्रेन्स का अगर सरकार अनाउंसमेंट कर देती है तो ये याद रखिएगा बहुत नहीं बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा इन सारी कंपनीज़ के लिए। और फिर ये स्टॉक कहीं भी चले जाए किसी को नहीं पता। तो ये आप सबको यही है कि पेशेंस कितना है। मैं आज देखिए शेयर बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि रोज़ बढ़ेगा, कल गिरेगा भी सही, हो सकता है कि गिरावट आ जाए जो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड भी हो, बट ये है कि उसमें आप में कितना पेशेंस है उस समय। अगर आपने पेशेंस रखा है और आपको पेशेंस समझ में आता है कि शेयर 50-60% चल के अगर 10-20% गिर भी जाए तब भी मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। वो एक आपका टेस्ट टाइम होता है जो डेफिनेटली मार्केट ज़रूर आने वाले समय में लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है और ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो यही देखिए सबसे बढ़िया खबर है कि गवर्नमेंट जो है वो मान के चलती है यहाँ पे एक जो एंथुजियाज्म है क्या कि रेलवे स्टॉक्स के अंदर बढ़िया होगा कि बजट 300 से 400 वंदे भारत ट्रेन जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकती है बजट 2023-2024 के अंदर। और यहाँ पे हो सकता है कि रेलवेज कोई नया प्लान लाए ताकि मॉडर्नाइज कर सके रोलिंग स्टॉक को। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 400 फ्लीट ऑफ 400 सच ट्रेन्स अनाउंस दिस ईयर। और एक्सपेक्टेशंस ये है कि दैट अबाउट 100 ट्रेन्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन 2023-2024। जब इतना मैन्युफैक्चरिंग होगा तो करेगा कौन? अनडाउटेडली आईआरएफसी। इन्वेस्टमेंट इन रेलवे प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट इज सेट टू हैव राइजन 91% YOY टू 88,548 करोड़ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब समझ लीजिए सरकार अगर 91% का बढ़ोतरी कर रही है तो शेयर्स क्यों नहीं चलेंगे, शेयर्स क्यों नहीं भागेंगे? शेयर्स ज़रूर भागेंगे और वो भाग भी रहे हैं, इसमें जो आप साफ साफ अभी देख रहे हैं। बट अब एक थोड़ी सी खराब रिपोर्ट भी हम कह सकते हैं, चिंता का जो एक सबक हम कह सकते हैं आईआरएफसी के शेयर होल्डर्स के लिए हो सकता है वो यही है कि माना ये जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार जो है वो डाइवेस्टमेंट करे। अब डाइवेस्टमेंट करती है और पब्लिक लिस्टेड रेलवे फर्म्स के अंदर रेलटेल, आरवीएनएल और 4 अदर पब्लिक लिस्टेड रेलवे, उसमें से एक आईआरएफसी का नाम भी है। बट फ्रंट लाइन पे रेलटेल और आरवीएनएल जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि अभी सरकार अगर रेलटेल आरवीएनएल का करती है तो उसके बाद आईआरएफसी का नंबर भी जल्द आ सकता है। अब सरकार ओएफएस लाएगी क्यों, डाइवेस्टमेंट करेगी क्यों, ये समझिए। बट ये बात एक और इम्पॉर्टेंट है कि अगर सरकार डाइवेस्टमेंट करती है सही तरीके से, ओएफएस ना लाके तो अब तो सही है, बट डाइवेस्टमेंट सही है। बट ये बात ध्यान रखिएगा जो ओएफएस होता है वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होता है। ओएफएस बढ़िया का मतलब क्या है कि सरकार, ओएफएस का मतलब यही है कि जो शेयर की प्राइस है करंट उससे नीचे जाके शेयर बेचेगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। डाइवेस्टमेंट में तो सरकार हो सकता है कि देखिए ओपन मार्केट में भी बेच दे, बट ओएफएस के अंदर सरकार जो है वो शेयर की प्राइस के नीचे बेचती है। अब आईएफसी का ओएफएस क्यों आ सकता है ये आप समझिए। तो फ्रेंड्स ये समझिए, आज आईआरएफसी के प्रमोटर्स जो है सरकार, उनके पास होल्डिंग है 86%। शेयर मार्केट में एक रूल होता है, यानी ये सेबी का एक रूल है कि कम से कम 75% से कम आपको हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। तो मान के चलिए यहाँ पे 10% से ज़्यादा जो है अभी सरकार को हिस्सा कम करना है। और सरकार अगर उसमें ओएफएस लेके आती है तो अगेन वो बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार के पास और ऑप्शंस नहीं होते। तो ये आप मान के चलिए कि क्योंकि इतनी ज़्यादा होल्डिंग है तो ओएफएस आएगा। अब वो कब आएगा वो हमको पता नहीं, बट अगर आ जाता है तो ये खराब हो जाता है कि शेयर वापस से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है। अदरवाइज बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में अभी भी एक बहुत फेवरेबल बेट है। मुझे यही लगता है कि स्टॉक में अगर आने वाले समय के अंदर सरकार जो है वो इसी प्रकार से काम करती रही तो ये 40 रुपये का लेवल ज़रूर आपको दिखाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।